नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर हिंदी मात्रा ज्ञान के इस 5वें और निष्कर्ष वाले भाग में आज प्रस्तुत है मात्रा ज्ञान सार। इसके पहले के भागों में मात्रा से संबंधित जितनी जानकारी थी वो उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अब एक बार उन सब का संक्षिप्त उपसंहार आपके समक्ष प्रस्तुत है और जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से मात्रा निर्धारण शब्दों का होता है और छंद निर्माण में किस तरह ये सहायक होंगी, इस पर एक अंतिम टिप्पणी कि मात्राएं सिर्फ स्वर वर्ण की होती है और मात्राएं वास्तव में व्यंजन वर्ण को के साथ लगे हुए कुछ संकेत चिन्हों को का नाम है। मात्राओं को हम उच्चारण में लगे समय के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हर्ष जिसके बोलने में कम समय लगता है, इसे लघु भी कहते हैं और इसका मात्रा भार 1 होता है, और दूसरा दीर्घ अर्थात गुरु या और जिसका मात्रा भार 2 होता है। अब अगर तो हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर माने जाते हैं। उन 13 स्वरों में केवल 4 स्वर हर्स्व हैं, अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, और इसके अलावा जितने भी स्वर हैं वो सब दीर्घ होते हैं। जैसे आ, वास्तव में जो दीर्घ स्वर हैं वो इन हर्स्व स्वरों के संयोग से बने हुए स्वर हैं। जैसे अगर हम आ कहते हैं तो अ 2 बार अर्थात अ का मात्रा भार अगर 2 बार लिया जाए तो आ बनता है। दीर्घ ई में हर्स्व ई की मात्रा 2 बार ली जाए तो वो दीर्घ ई होता है। दीर्घ ऊ में उसी तरह ऊ की मात्रा 2 बार ली जाए तो वो दीर्घ ऊ हो जाता है। उसके बाद आता है ए, तो अ और ई को मिलाकर ए बनता है। अ और दीर्घ ई को मिलाकर ऐ बनता है। तो उसके बाद के जितने स्वर हैं इन चारों को छोड़कर वो वास्तव में मूल स्वरों को मिलाकर बने हुए हैं, और चूंकि दो स्वर मात्राएं इसमें जो दो स्वर इसमें आता है इसलिए इनका मात्रा भार 2 हो जाता है, इसलिए इन्हें दीर्घ कहते हैं। तो जैसा पहले भी मैंने बताया है और एक तालिका भी बनाई है जो कि अगले पारदर्शिका में मैं फिर से प्रस्तुत करूंगा। तो बाकी सभी दीर्घ होते हैं। चंद्र बिंदु किसी का मात्रा भार परिवर्तित नहीं करता है। अगर यह दीर्घ के ऊपर लगा है तो मात्रा भार दीर्घ ही रहेगा, अगर हर्ष के ऊपर लगा है तो मात्रा भार हर्ष ही रहेगा। संयुक्ताक्षर वाले वर्ण अगर बिना ह जिसमें जिसके संयुक्त अक्षरों में एक अक्षर नहीं है, अगर उसमें है, अगर वैसे कोई संयुक्ताक्षर वाले शब्द हमें मिल जाए तो संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण दीर्घ हो जाता है, और अगर ह एक पूर्ण वर्ण उपलब्ध हो और उसके पहले कोई अर्ध व्यंजन उपलब्ध हो तब हमें ध्यान देना है कि तब हम साधारणतः बोली उच्चारण के आधार पर निर्धारित करते हैं कि उसके पहले का अक्षर दीर्घ होगा या नहीं। जैसा आप सब जानते हैं कि मान लीजिए आप तुम्हारा कह रहे हैं तो तुम महारा म ह के साथ ज्यादा संयुक्त है और तू के साथ नहीं है, इसलिए तू पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तू का मात्रा भार 1 ही रह जाएगा। महा का ह का चूंकि 2 है तो 2 होगा और रा का 2 होगा, इसलिए तुम्हारा का मात्रा भार 1 2 2 अर्थात 5 होगा। इसी तरह कन्हैया है तो क के साथ न का कोई संबंध नहीं रह पाता है, इसलिए कन्हैया में भी क हर्ष ही रह जाता है। लेकिन इसी की जगह अगर आप बोलते हैं कुल्हड़ तो कुल क के साथ ल लगता है कि बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कु वैसे तो इसमें हर्ष उकार लगा रहता है लेकिन इसे वो दीर्घ बना देता है। तो कुल्हड़ है, अल्हड़ है, नन्हे है, तो इन शब्दों में जो सामान्य संयुक्ताक्षर के नियम हैं वो लागू होते हैं। और वैसे आप याद रख सकते हैं कि कन्हैया है, तुम्हारा है, लम्हे है, इन शब्दों में संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण दीर्घ नहीं होता है, इसलिए हमें
थ वालों पर थोड़ा ध्यान देना है, और वरना आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण हमेशा दीर्घ हो जाता है। संक्षेप में ये तालिका जहां मात्रा उच्चारण के समय के आधार पर हर स्वर दीर्घ में विभाजित है, और मात्राएं केवल स्वर की होती है। कभी भी व्यंजन का मात्रा भार निर्धारित करने का प्रयास नहीं करें। ये भी याद रखें कि दीर्घ अर्थात 2 मात्रा भार से ज्यादा मात्रा भार हिंदी में वर्जित है, हिंदी में नहीं दिया जाता है। इसलिए दीर्घ को दोबारा दीर्घ बनाकर उसका मात्रा भार 4 या 3 करने का प्रयास कभी नहीं करें। और किसी भी शब्द दिए जाने पर उसकी मात्रा निकालने के लिए आप सबसे पहले उस शब्द में संयुक्ताक्षर देखें और संयुक्ताक्षर के पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर दें। पहले ये याद रखें कि मात्राएं सिर्फ स्वर की होती हैं, व्यंजन की मात्रा नहीं दें। संयुक्ताक्षर खोजें और अनुकूल परिस्थिति में उसके पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर दें, और उसके बाद अन्य शब्दों को जो ये चित्र दिया गया है उसके आधार पर, सामान्य वर्गीकरण के आधार पर मात्रा तय कर लें। तो इस पर ध्यान दीजिए, और ये अंतिम भाग है, और इसके बाद मैं कुछ अभ्यास के खंड, कुछ शब्दों के अभ्यास मात्रा विन्यास के लिए आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है कि ये मात्रा ज्ञान सार आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर।